सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ देश की बात में आपका स्वागत है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब 7 सितंबर से शुरू होगी। 12 राज्यों में जाने वाली इस यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे। इससे पहले यह यात्रा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को शुरू होनी थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। पूरी तरह से पैदल की जाने वाली ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर निकलेगी। 150 दिन तक चलने वाली पद यात्रा करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ पूरा पैनल जोड़ा है। प्रदीप सिंह जी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे नोएडा स्टूडियो में, सर स्वागत है आपका। गोपाल तिवारी जी कांग्रेस के राहुल प्रियंका गांधी सेना से अपना पक्ष रखेंगे नोएडा स्टूडियो में, सर आपका भी स्वागत है। नीतीश चौरसिया जी आम आदमी पार्टी से स्काइप के माध्यम से जुड़ रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। और रॉबिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि जी आपका रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भारत जोड़ो अभियान कहीं ना कहीं ये जो नाम है यही एक बात मतलब समझाता है और ये साफ भी कर रहे हैं क्योंकि देश में इतनी नफरत हो गई है और उसको नफरत को कम करने के लिए इस तरह के अभियान की ज़रूरत है। किस तरह से देखते हैं, क्या ये कांग्रेस देश जोड़ रही है या कांग्रेस खुद को जोड़ रही है? देखिए, इस समय जो हालात हैं, कांग्रेस एक विचारधारा थी आज़ादी से पहले, पर उसमें से ही सारी पार्टियां देश के अंदर जितनी भी, चाहे बड़ी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, चाहे प्रादेशिक पार्टियां हों, कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही निकली हैं। लेकिन आज कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। क्यों? उसके सबसे पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द जो पूरा एक कांग्रेस चलती आ रही है। आज कांग्रेस के ही बड़े नेता, सिर्फ कांग्रेस के ही बड़े नेता नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं अब वो ऊब चुके हैं। वो चाहते हैं कुछ नया बदलाव। लेकिन ऐसे में कुछ इस प्रकार से आपने देखा पिछले दिनों कि गुलाम नबी आज़ाद और जो है आनंद शर्मा जी ने अपने बड़े पद से, अपने जिम्मेदारी वाले पद से इस्तीफा दिया। तो ये एक अपने आप में बात दर्शा रही कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस समय कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर नई जान फूंकने के लिए इस पद यात्रा को मैं समझता हूँ निकालने की तैयारी है। खासकर 2024 से पहले अगर कांग्रेस ने अभी तैयारी शुरू नहीं की तो कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा कांग्रेस भुगत सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए एक तैयारी है जो कार्यकर्ता आज कांग्रेस को दरकिनार करता जा रहा है। उन कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए ये सारी तैयारी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ देश को जोड़ने, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का यह कदम कहीं ना कहीं इस पार्टी को जोड़ने का भी है। जो कार्यकर्ता उनसे निकल रहा है, जो उनके हाथ से खिसक रहा है, और खासकर जो उनके हाथ से निकल चुका है उनको भी अपनी तरफ लाने की दोबारा से बड़ी तैयारी है। एक बड़ी तैयारी है। उदयपुर में हमने देखा था और ये बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस अध्यक्षा इस तरह की यात्रा की वो उम्मीद कर रही थी और इसलिए ये यात्रा शुरुआत की गई है। प्रदीप, जब आपका रुख कर लेते हैं और आपसे समझने की कोशिश करते हैं भारत जोड़ो, क्योंकि देश में इस तरह की नफरत है, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। किस तरह से देखते हैं आप इस यात्रा? 24 जून को वायनाड में कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई थी नवजोत जी। उसमें आरोप लगा कि तोड़फोड़ करने वाले एसएफआई के छात्र थे और वो आए और गांधी जी की मूर्ति, प्रतिमा को या तस्वीर को तोड़ के चले गए। अब जी कैसे ऐसा हुआ, उस पर जांच बैठी तो पता लगा कि ये तो स्टाफ की बात है। कांग्रेस के खुद के लोगों ने उस प्रतिमा को, तस्वीर को तोड़ा, विखंडित किया। तो मेरा जो है सीधे सीधे से ये कहना है कि अगर पिज़्ज़ा छोड़ करके चना खाए कांग्रेस तो थोड़ी अकल आएगी। जो खुद गांधी जी को की प्रतिमा को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए थोड़ी देर के लाभ के लिए तोड़ देते हों। और देखिए, परंपरा रही है कांग्रेस में आरोप लगाने की। चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से अगर देखा जाए, वो फोर्स वाली बात हुई थी, बहुत जब बात ऊपर चढ़ गई थी तो इन लोगों ने ना सेंट किट्स आइलैंड में, जहाँ पे कि टैक्स हेवन कहा जाता है, वहाँ पे एक खाता खुलवा दिया था। क्षमा चाहूँगा, एक खाता खुलवा दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नाम से। और बाद में जब पता लगा, जांच हुई तो पता लगा ये तो यहाँ पे भी वही स्टाफ की बात है। इसमें झूठ क्या है?
अगर देश में बेरोजगारी है, अगर देश में नफरत है और देश में महंगाई है और देश को अगर जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें आपको झूठ कहाँ नजर आ रहा है? ये उनके नजरिए में हो सकता है ऐसा, देश के बहुत सारे लोगों के नजरिए में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन योगेंद्र यादव जी जैसे व्यक्ति, जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यानी उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे बोला था कि हमने तो अखिलेश यादव जी के लिए पूरी पिच तैयार कर दी थी किसान आंदोलन करके, और जैसे ही ये कार्यक्रम की घोषणा हुई योगेंद्र यादव जी उनके फोटो में दिखाई देते हैं और दिल्ली में फिर से किसान आ जाते हैं। तो इसके पीछे देखिए, हम लोग बच्चे नहीं हैं, या कोई भी जो वोटर है देश का वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपके पब्लिसिटी स्टंट को समझता नहीं है। तो आप देश जोड़ने की बात कर तो रहे, लेकिन व्यवहारिक उसको कब ले आएंगे? हर कॉन्स्पिरेसी के पीछे आप पकड़े जाते हैं। या तो देखिए, करना ऐसा चाहिए इन्हें कि ये पकड़े ना जाए, अगर पकड़े जाते हैं तो करना ही नहीं चाहिए। ये व्यर्थ है, ये अपने समय और गोपाल जी, आपने बर्बादी सुना करेगी। किस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अब आपका रिएक्शन चाहूँ। खैर, इनकी बात का तो मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, ये इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं रवि जी की बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा का नाम लिया। अभी हाल फिलहाल में ही पार्लियामेंट्री बोर्ड से नए नए अग्निवीर बने नितिन गडकरी जी और आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी। तो मैं क्या कहूँ, देखिए, हर पार्टी के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं, हमें उसमें बहुत ज़्यादा एक दो चीज़ों को देख करके पूरी की पूरी उसको जो है मनगढ़ंत कहानी नहीं बना लेनी चाहिए। फिलहाल मैं बात अपनी करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे कांग्रेस परिवार का सदस्य हूँ, उसके साथ काम कर रहा हूँ, और आज जब भारत जोड़ो यात्रा होने जा रही है, मुझे खुशी है कि राहुल प्रियंका गांधी सेना जो सबसे सशक्त और सबसे मजबूत इस देश में कांग्रेस को मजबूत करने वाली, वो 5 तारीख को पंडित जगदीश शर्मा जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी पहुंच रही है। आपको एक बात मैं बता दूं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि ये भारत जोड़ो यात्रा करने का हमको फैसला लेना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी जी वायनाड में हार रहे हैं, इसलिए जरूरत पड़ी। मैं शांत हो जाता हूँ, 10 मिनट दे दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। आप बोल लीजिए 10 मिनट, बोलिए जितना बोल लीजिए, बीच में मत टोकिए, मैं नहीं टोका आपको बीच में, ठीक है? तो आज जरूरत क्यों पड़ी? अभी परसों वाले दिन दिल्ली में एक मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, राहुल गांधी जी स्वयं पहुंचे और इस देश के 150 से ज्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने मुलाकात की, और उन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में लोहियावादी भी थे, उसमें समाजवादी भी थे, उसमें वामपंथी दलों के लोग भी थे। ये सच है कि जो लोग आज के 10 साल पहले कांग्रेस का विरोध करते थे, कहीं ना कहीं आज उन्हें इस बात की हकीकत, इस बात की सच्चाई समझ में आ गई है कि उस समय जब हम इनसे अलग हुए थे और हमें लगता था कि देश में एक बदलाव आएगा, देश में एक ऐसी स्थिति आएगी जो भारत को सर्वोपरि बनाएगी, लेकिन उनका भ्रम टूटा, उनकी सारी की सारी जो महत्वाकांक्षाएं थी टूटी, और उनको देर सवेर समझ में आया और आए, उन्होंने हमको समर्थन दिया। रही बात, इन्होंने कहा कि देश में किसान आए, योगेंद्र जी आए। आपको बता दूं कि देश के 150 संगठन थे, और जब वो किसान आए, वो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं थी। आप थोड़ा सा रिसर्च करके आया करें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या ये जो अभी आए वो किसान नहीं? आप कह रहे हैं कि जो अभी आए किसान नहीं है? सुन तो एक बार आम आदमी करें पार्टी का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहीं ना कहीं इल्जाम आप भी इसी तरह के लगा रहे हैं बीजेपी पर, क्या कांग्रेस को समर्थन देंगे नीतीश जी? नीतीश जी, कुछ टेक्निकल एरर है, मैं वो ठीक कराकर आपका रुख करूंगी। एक बार रॉबिन जी का रुख कर लेते हैं। रॉबिन जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से भारत जोड़ो अभियान, ये यात्रा जो है वो शुरू की जा रही है, कितनी सफल आपको नजर आ रही है? क्योंकि इस तरह के गठबंधन पहले भी हुए हैं, हालांकि समर्थन दिया जा रहा है, कितनी सक्सेसफुल रहेगी ये यात्रा, आप किस तरह से देखते हैं? जी, कुछ टेक्निकल एरर जी। रॉबिन जी, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है, आप अपनी बात रखिए। ठीक है जी, देखिए, भारत जोड़ो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए गांधी जी को। छत्तीसगढ़ में रॉबिन जी, मैं आपका रुख करूंगी। एक बार थोड़ा सा कुछ एरर है, वो ठीक कराकर हम दोबारा आपका रुख करते हैं। रवि जी, अब जी, रवि जी, अब आप महाराष्ट्र में जो हुआ कुनबे को नहीं बचा पाए, राजस्थान की जिस प्रकार से खड़ा हो रहा है, गहलोत जी की सरकार लगते हैं। कांग्रेस पहले छोड़ो अभियान तो G20 तो कांग्रेस का जो बोला जाता है, सिब्बल जी घर पे जो हमला, उसकी क्यों नहीं सारे वरिष्ठ नेता? भारत जुड़ा हुआ है, भारत कहीं खंडित
से लेके कन्याकुमारी सारे भारतीय एक के विकास के लिए जी रॉबिन जी, मैं आपकी बात जितनी समझ पा रही हूँ, एक बार गोपाल जी का जवाब ले लेती हूँ। गोपाल जी वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस जोड़िए, भारत तो जुड़ा ही हुआ है। देखिए नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी, आपके चैनल को भी और इस देश के लोगों, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से मैं जो है निमंत्रण देता हूँ कि आप भी आए, भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े। यहाँ तक कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी आए, राहुल गांधी जी के साथ जुड़े और इस भारत जोड़ो यात्रा को आप समर्थन दें। देखिए दूसरी बात आपको बताता हूँ, दूसरी बात नवजोत जी, जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हुई 1 घंटे तक 150 संगठनों से ज्यादा वहां प्रतिनिधि थे, सबसे राहुल गांधी जी ने बात की और वहां कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, कोई भाषण नहीं दिया राहुल गांधी जी ने। 150 संगठनों में से कम 50 से ज्यादा लोगों ने उनसे 1 घंटे लगातार ताबड़तोड़ सवाल पूछे, 1 घंटे तक उन्होंने उनको जवाब दिए। वहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा था, कोई सुनियोजित तरीके से सवाल नहीं पूछे जा रहे थे। सवाल क्या पूछा मैंने? पूछा ये कि जो आपके लोग छोड़कर जा रहे हैं उनको कब जोड़ेंगे, उनसे कब बातचीत करेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल बता देता हूं, ये भारत जोड़ो यात्रा है। इस भारत जोड़ो यात्रा में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारे मुख्यालय में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो मीटिंग हुई उसमें, या और भी तमाम जगह मीटिंग, कहीं भी अगर आप 2024 का छोटा सा भी आप जिक्र दिखा दीजिए। और ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 2024 तक नहीं चलेगी, ये यात्रा भी कन्याकुमारी से लेकर के 3500 किलोमीटर की यात्रा 12 राज्यों से होते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए जो है लगातार 150 दिन तक चलेगी। और ये 24 के बाद भी लगातार ये यात्रा जारी रहेगी जब तक इस देश में जो आर्थिक विषमता की आज स्थिति है, चाहे वो महंगाई के कारण हो, चाहे बेरोजगारी के कारण हो, चाहे जीएसटी के कारण हो, चाहे नोटबंदी के कारण हो, जब तक वो दूर नहीं हो जाती, जब तक सरकारी संस्थानों के वर्चस्व को खत्म करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई, जब तक उससे हम मुक्ति नहीं पा लेते, तब तक ये भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती रहेगी। वो सब हमने सुना गोपाल जी। एक बार आम आदमी पार्टी का रुख कर लेते हैं। नीतीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नीतीश जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप भी इसी तरह के इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं, कितना समर्थन रहेगा कांग्रेस को? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज हम अगर इस बात पे चर्चा कर रहे हैं तो कर ही क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को बधाई दे दूं कि भाई आज इनको पूरे भारत में भ्रमण करने की जरूरत पड़ गई। आज तक सो रहे थे, और वैसे भी जनता को कांग्रेस की जरूरत ही कहाँ है, क्योंकि जब तक आज तक पिछले कुछ सालों में आप खुद उठा के देखिए, जनता कांग्रेस किसी मुद्दे पे सड़क पे आई कहाँ है। आज अगर मोदी जी के प्लानिंग के तहत अगर उन पे ईडी का रेड देना पड़ा होता, ईडी के बुलावा नहीं आता, नोटिस नहीं आते, इनके नेशनल हज़ार के केस दोबारा से नहीं खुलते, शायद कांग्रेस में फिर सक्रियता नहीं दिखती। तो सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस एक स्वार्थी है, अपने लाभ के लिए सड़क पर उतरती है, उसका देश से कोई मतलब नहीं है। देश जोड़ो नहीं, उसके लिए देश छोड़ो अभियान चल रहा है। बचे कुछ दो राज्यों में है, उसका भी आखिरी बिंदु, वो मतलब चिराग के तले वाली आले कब बुझ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि भैया कम से कम जितना पब्लिक को मूर्ख बना ले, जितना आम जनता को मूर्ख बना के थोड़ी बहुत सहानुभूति कलेक्ट कर लें। लेकिन मैं आपको एक चीज भरोसे के साथ कह दूं, जनता उसी के साथ खड़ी है जिसने जनता के मुद्दों को मजबूती से विपक्ष में रह के उठाया है। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे बहुत बड़े पार्टी, कार्यकर्ता नजर आए आम आदमी पार्टी की सड़कों पर जनता के मुद्दों को लेकर, कांग्रेस की कोई हैसियत ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ ये पुरानी पार्टी 2 राज्यों में आप भी हैं नीतीश जी, और आप कांग्रेस की हैसियत बता रहे हैं। कितनी बार आप लोग उतरे हो सड़कों पर इन मुद्दों को लेकर, और फ्री की बात आप करते हैं, जिस तरह से एडवर्टीजमेंट आप करते हैं, उसके बाद इल्जाम लगाना बहुत आसान हो जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई मजबूती से टक्कर दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। इस बात को आप भी समझती हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रवक्ता समझते हैं, कांग्रेस के अपने प्रवक्ता समझते हैं। कांग्रेस के पास ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई विजन है, ना कोई नेता है, ना कोई संकल्प है, ना कोई संगठन है। अरे है क्या उनके पास? 2 राज्य हैं। पुराना संगठन आपको अगर नजर नहीं आ रहा है तो नीतीश जी कहीं ना कहीं चश्मा बदलना होगा। प्रदीप जी आप जवाब दीजिए। आती हूँ नीतीश जी, प्रदीप जी आप जवाब दीजिए। नवजोत जी देखिए, अभी आदरणीय नीतीश जी ने जो है संदर्भ लिया कि सीबीआई रेड डाल रही है इसलिए ये आ रहे हैं जी। फिर उन्होंने थोड़ा सा उसमें तड़का डालने की कोशिश की कि मोदी जी की मतलब उनकी मर्जी से चल रहा है, मतलब हास्यास्पद हो जाता है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी और ये सब आपस में मिल करके कभी डाल कभी पात चलता रहता है, कभी नीम कभी शहद चलता रहता है। जग जाहिर है प्रदीप जी वो क्यों कह रहे हैं, और उंगली उठाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ईडी और सीबीआई कहाँ छापा मार रही है, ये जग जाहिर है।
नहीं, इसमें क्या कोई अगर ईडी और सीबीआई छापा मार रही है तो क्या ऐसा मत होना चाहिए कि उसको नहीं मारना चाहिए? नहीं, अगर नहीं मारना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या नहीं मारे छापा? जी, मनीष सिसोदिया इल्जाम ये लगा रहे हैं कि पार्टी तोड़कर आ जाइए, आपके सारे केस बंद हो जाएंगे। जी देखिए, उन्होंने बोला था कि हमारे पास भी एक वीडियो है जो वो अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं, केवल मेरा आरोप लगा लेना। वो दिखाइए, रिकॉर्डिंग अब तक सुना दिया होती तो अब तक आम आदमी पार्टी उछल के बहुत तेजी से, मतलब 100 मीटर 8 सेकंड में दौड़ के आ जाती है और उसको सुना देती। वो है ही नहीं। हमारे पास भी एक वीडियो है, कपिल मिश्रा जी बता रहे थे कि उनके पास भी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया कि भैया अरविंद जी मनीष जी से कह रहे हैं कि मुझे मत पकड़वाइए, और मनीष जी कह रहे हैं कि भाई अगर मैं फंसा तो सबको घसीटूंगा। वो वीडियो हमारे पास भी है, तो अगर ये दिखा सकते हैं तो वो वाला वीडियो हम भी दिखा सकते हैं। जो आप इंतजार कर रहे हैं वीडियो दिखाने का। रॉबिन जी, आपका रुख कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये बात आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये कह रही है कि जरूरत कांग्रेस जोड़ो को है, देश जोड़ो को नहीं। बेशक रॉबिन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। रवि, जब आपसे समझना चाहते हैं, अगर इस तरह का कोई संकल्प लिया जा रहा है, अगर देश में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें बुराई क्या है? देखिए, जागरूकता लाना बड़ी बुरी बात नहीं है, जागरूकता लाना बहुत अच्छी बात है, देश के लिए जरूरी भी है, खासकर विपक्ष को। अगर विपक्ष नहीं आवाज उठाएगा तो कौन उठाएगा? लेकिन सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस पार्टी, जिसने कई दशकों तक भारत पे शासन किया, और आज जो उसकी स्थिति है, आप समझिए, पूरी सिमट चुकी है और पूरी तरह से बहुत ही आज अपने सबसे बुरे दौर से कांग्रेस गुजर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेता, जिस प्रकार से अभी एक बीच में किसी ने कहा यह बात कि G20 के जो जिक्र आता है, तो कहीं लेकिन अगर नई शुरुआत हो रही है, अगर पुराने लोगों को छोड़कर नई जनरेशन को मौका दिया जा रहा है, नए मुद्दों के साथ आगे आ रहे हैं, तो कांग्रेस के पास अब खोने को कुछ नहीं, तो ये नई शुरुआत को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन नई शुरुआत के लिए नए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द जब तक ये कहानी चलती रहेगी, क्योंकि जब तक देखिए कांग्रेस की सरकार रही, पूरी केरल लोबी 10 जनपद से जो है देखती थी सारे काम। उस समय पे बहुत सारे ऐसे बड़े नेता थे जिनको आगे लाया जा सकता था, पर उनको लाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं सिमट कर जब भी इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष का पद कहीं ना कहीं पार्टी के घर के एक परिवार को ही दे दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ यह नहीं है कि सिर्फ पार्टी के बड़े नेता, छोटे से लेकर बड़े नेता और कार्यकर्ताओं में भी इस बात का रोष रहता है कि कुछ ना कुछ बदलाव की जरूरत है। और खासकर अगर अभी कांग्रेस के अंदर एक बड़ा बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि आज जो पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, बेशक से हमारे बीच में कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनकी टीम कितना काम कर रही है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं, उनको भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचती होगी इस चीज को देखकर कि उनको भी सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। कई बार बहुत सारी ऐसी बातें जो अगर किसी भी पार्टी की बात की जाए तो हेड तो इसी तरह का रहता है। किस पार्टी में वन मैन आर्मी नहीं होती है? वन मैन आर्मी होना ठीक है, लेकिन कई दशकों तक एक ही परिवार का चलते रहना वो भी ठीक नहीं है ना। ठीक है, तो कार्यकर्ताओं लगातार कई बार गोपाल जी आपका भी रुख करूंगी, इस बीच रॉबिन जी का रुख कर लेती हूँ। रॉबिन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आज का टॉपिक है भारत जोड़ो जी, भारत जोड़ो वाले विषय पे मैं फिर आना चाहूंगा कि कांग्रेस आखिरकार अपने नेताओं को इकट्ठा कर नहीं पा रही और देश में एक भ्रम की स्थिति ऐसे फैलाया जा रहा है कि भारत जो टूट के कगार पे खड़ा है। आफ्टर ऑल ये सब नौबत क्यों? जब इस देश में इशरत जहां का एनकाउंटर होता था गुजरात में, तब क्या भारत बिखर नहीं रहा था? तब इन्होंने जोड़ने का क्यों नहीं प्रयास किया? इनकी सरकार में सब कुछ ठीक था, आज मोदी जी की सरकार में सब गड़बड़ है। आज जिस प्रकार से बातें हो रही हैं देश के अंदर में, एक भी घटना भारत को जोड़ने के लिए, जब जेएनयू में घटना हुई तब क्यों नहीं कांग्रेस ने उन नारों की मुखालिफत की? जब सीए एनआरसी को लेके पूरे देश में दंगे हो रहे थे तब क्यों नहीं कांग्रेस भारत जोड़ने के लिए आगे आई? ये सारे विषय आज जब असली मुद्दे जब लोगों के सामने आ रहे हैं और लोगों को दिख रहा है कि भारत बहुत तेजी से, बहुत मजबूती से आगे अग्रसर हो रहा है और कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है, तो कांग्रेस अपनी उस धरती को वापस रिगेन करने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को रिगेन करने के लिए कांग्रेस इस तरह का शगुफा छोड़ रही है। ये शगुफा के अलावा और कुछ नहीं है। अगर इनको कांग्रेस को भारत जोड़ने की बात करनी तो सबसे पहले बेशक अगर एक कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है तो आप इस कोशिश को किस तरह से देखते हैं? कपिल सिब्बल का समर्थन ले लें, गुलाम नबी आजाद जी का समर्थन ले लें, उन सबको बुलाएं, सह सम्मान बिठाएं और उनसे बात करें। भूपेन बघेल और
टीएस सिंह देव जी का जो झगड़ा है वो ठीक है, निपटा लें, ठीक है, ठीक है, सचिन गोपाल जी, पायलट आप और बात अशोक कीजिए। गहलोत का झगड़ा गोपाल जी, निपटा बात लें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सर, सबसे राजनीतिक पहली बात। पार्टी है तो राजनीतिक नवजोत चश्मे से जी, क्यों ना देखें? मैं आपसे हाथ जोड़ करके 2 मिनट का समय चाहता हूं, मेरी ठीक। बात आप कंप्लीट हो जाने जी। दीजिए। आप अभी नितिन जी बात कर रहे थे, अभी बीजेपी के हमारे प्रवक्ता ने कहा कि जो है, मैं आपको बताऊं कि एक छोटा ठग है और एक बड़ा ठग है। दिल्ली में एक जो है खुलेआम स्कूलों के बाहर, मंदिरों के Personal बाहर attack, सरकारी ठेके personal खुलवा attack, देता है। personal attack। नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, वो तो जी। साक्ष्य है ना, उसी चीज को लेकर के जी, नहीं, कार्रवाई चल रही है। आप ऐसे किसी और- को ठग नहीं कह सकते। नहीं, जी। दूसरी बात, एक जो है गुजरात में ड्रग्स पे ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, कोकीन पकड़ी जा रही है और करोड़ों रुपए का चीजें बरामद हो रही है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, उस पे ना ही तो वहां बोलेंगे, ना आपस में डाल करके देश के जितने भी मूलभूत मुद्दे हैं उसको ये गुमराह कर देना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, इस भारत जोड़ो यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, इस यात्रा में कोई 1,00,000-2 लाख लोग नहीं चलेंगे। ये यात्रा एक सुनियोजित तरीके से एक संदेश इस यात्रा में चलेगा कौन, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इस यात्रा में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा चलेगी। इस भारत जोड़ो यात्रा में गांधी की विचारधारा चलेगी। इस भारत जोड़ो यात्रा में भगत सिंह की विचारधारा चलेगी। इस भारत जोड़ो यात्रा में ज्योतिबा फुले की विचारधारा चलेगी। इस भारत जोड़ो यात्रा में कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा चलेगी। इस भारत जोड़ो यात्रा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा ठीक है, चलेगी। गोपाल जी। एक बात और बता, नहीं मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नहीं गोपाल जी, इन्होंने कहा- सवाल मैं पूछ रही हूँ ना, जी। मैं आपकी यात्रा का यहाँ पर प्लेटफॉर्म थोड़ी दे रही हूँ, मैं यही तो आपसे पूछा जा सवाल रहा है, पूछ रही यही हूँ। पूछा सवाल जा ये रहा है, पूछ रहे हैं आज क्यों आपसे। जरूरत पड़ रही, क्योंकि जी। इन्होंने ये बात कर रहे हैं कि उनके अध्यक्ष ने, ये बात एक पार्टी की नहीं है, जी। बात है आज भारत के अस्तित्व की। क्यों? आप देखिए, लाल किले पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री प्रदीप जी आती जी हूँ। जब महिला सम्मान की बात कर रहे थे, ठीक उसी दिन एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ जिन 11 दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसकी बेटी को मार दिया, परिवार के लोगों को मार दिया गया, उनको छुड़वाया जाता है, उनको मिठाई खिलाई जाती है, फूल माला पहनाया जाता है। आप बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर इस तरीके की विचारधारा एक महिला को जाति के आधार पर देख करके, यदि वो मुसलमान है तो लड्डू बांटो, और यदि वो हिंदू होती तो आप क्या करते? ये सिलेक्टिव अप्रोच भारत के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपने देखा होगा, राजस्थान भी देख लीजिए, राजस्थान भी देख मैं बता लीजिए। रहा हूं, एक बच्चे को सिर्फ पानी पीने को लेकर के यदि मार दिया जाता है, तो ये सोच यदि आज आजादी के 75 साल के बाद भी बनी हुई है तो ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। और इस सोच को तोड़ना, क्योंकि आज बेरोजगारी ये की पूछे हालत, ना कि ये महंगाई 70 की साल हालत, में क्यों ये नहीं हुआ? तमाम जंजीरों को 70 साल में क्यों तोड़ना, नहीं इस हुआ? तमाम जंजीरों को तोड़ना ही भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत, सबसे प्रकृष्ट लक्ष्य है। और इसको ठीक है हम गोपाल किसी जी, भी ठीक है कीमत पर गोपाल जी, हासिल करके ठीक है रहेंगे। गोपाल जी। गोपाल जी का कहना यह है कि जब हम सत्ता में थे तब हम काम नहीं कर पा रहे थे, अब विपक्ष में, इसलिए इस तरह की यात्रा निकाल ये रहे हैं। तो इनका प्रदीप सोचना जी, है, प्रदीप ये तो जी, इनका सोचना ठीक है, है। ठीक है, सबको मौका दीजिए। प्रदीप जी, नवजोत जी, धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। ये कांग्रेस के मित्र जो है बड़े अच्छे तैयारी के साथ आए हैं कि इस यात्रा का विज्ञापन करेंगे। जी उनको छोड़ करके ये अभी तक कोई ठीक से, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं समझ पाया हूं कि ये अंतिमता इसका लक्ष्य क्या है। इन्होंने बोला 24 के बाद भी चलती रहेगी। आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, फिर कहते हैं राजनीतिक चश्मे से ना देखिए। अरे भैया, एक चीज क्लियर करिए। और एक प्रश्न है मेरा कि क्या इस बार होने वाले अध्यक्ष जी, यानी कांग्रेस के होने वाले अध्यक्ष जी, इसमें कुछ नया कमाल होने वाला है? अगर होने वाला है तो जनता के लिए आप, नहीं होने वाला है, सॉरी, अगर नहीं होने वाला है तो आप जनता को गुमराह करना बंद कर दें। क्या फर्क पड़ता है अगर पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ ओके हैं, कोई भी अध्यक्ष बने, अगर देश के लिए काम किया जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है? गांव कस्बों में अगर वो लोग जा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? प्रदीप जी, नहीं, देखिए, 2 राज्यों में इनका शासन है, वहीं पे चाक चौबंद कर दे, पूरा ठीक ठीक एकदम फुल प्रूफ कर दे। फुल प्रूफ हो सकता है। विपक्ष में बैठकर अगर सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो विपक्ष किस काम की? नीतीश जी, आप अपनी बात रखिएगा। मैंने तो तालियां बजाई जब हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े अच्छे भाषण दे रहे थे, बड़ी जी। अच्छी बातें कह रहे थे, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था। और ऐसी पार्टी जब ऐसे भाषण देती है जो 70 सालों से देश में अन्य अन्य राज्यों में, अन्य अन्य केंद्र शासनों में, कई बार केंद्र शासनों में उसको सरकार चलाने का मौका मिला, उसके बाद वो आज जाके जब विपक्ष में बैठती है तो उसे सरदार भगत सिंह की विचारधारा याद आती है, ज्योतिबा फुले जी की विचारधारा याद आती है, पटेल जी की विचारधारा याद आती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात सुनते हुए। और मैं तो एक छोटी सी, मैं एक और बात मुझे की यात्रा चल रही, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को पलटा एक और बात मैं इनके बड़े अच्छे से सहमत हूँ। थोड़ा पढ़िए उनके बारे में पहले। मेरा एक और बात से सहमत हूँ, ये कह रहे थे देश में हम कोई देश के सभी लोगों को नहीं आमंत्रित कर रहे हैं। अरे सही बात है, आप कैसे आमंत्रित करेंगे भाई?
4-5 तारीख को आपकी एक महारैली होने वाली है, सब लोग विदेश निकल गए। और आपकी अपनी पार्टी नहीं समझती, आपके अपने लोग नहीं समझते। यहाँ लोगों का और बड़े अच्छे से भाषण दे थे। 75 साल में हमने, अरे आपके राज्य में एक दलित को मार दिया किस लिए? पानी पीने के लिए। और आप यहाँ के 75 साल पे इतना बढ़िया भाषण दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी आए थे और इस वक्त पार्टी की क्या कुछ हालात है? नीतीश जी आते हो एक बार। रॉबिन जी आपसे लास्ट रिएक्शन चाहूंगी। जिस तरह से ये बात कही जा रही है, जिस तरह से पहुंचा जाता है, संदेश दिया जाता है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं वो संदेश भूल जाते हैं और उसी काम में लग जाते हैं जिसके लिए सत्ता में आए थे। बिल्कुल आपने सही कहा और इनका इतिहास भी ये बता रहा है। 84 में जब दंगे हुए और हजारों सिख मारे गए, तब भारत जोड़ो किसी को याद नहीं आया। जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया उनको सरकार में बिठाया गया और उनको सजा तक नहीं दी गई, उनको प्रोटेक्शन दी गई। मेरठ का मलियाना का दंगा सबको याद है, तब भारत जोड़ो की बात किसी ने नहीं कही। आज ये लोग को, इनको भारत जोड़ो याद आ रहा है। जब तिरंगा यात्रा निकाल दिया गया, 3 दिन लगातार देश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा लहराया गया, तो भारत जोड़ो याद आ रहा है। अरे भाई भारत तो जुड़ा हुआ है। और आपके जितने भी जो अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो लोग जब भारत छोड़ के जब बाहर चले जाते हैं तो उनको भारत बुलाओ यात्रा मंगाइए आप लोग। भारत बुलाओ यात्रा आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ जाएगा। माफी के साथ रोक रही हूँ। गोपाल जी आप अपनी बात। देखिए, हमारे अभी वो भाई साहब बोल रहे थे, अरे जिस राज्य में तुम्हारी सरकार है उस राज्य में भगत सिंह को आतंकवादी बोला जाता है, तुम वहां तो कुछ कर नहीं पाते और यहाँ बड़ी बखान करते हो बैठ करके तुम्हारे पर, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की कही जाती है खास आदमी पार्टी। आप तो जब सरकार में आए थे बड़े कि हम गाड़ियों पे नहीं चलेंगे, हम जो है आलीशान उसमें नहीं रहेंगे। आज सब कुछ वो कर रहे हो। आज ने राजनीति की पूरी तरीके से आपने परिभाषा बदल दी। तो सबसे बड़ी बात है, आप जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी चिढ़ लीजिए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन पूरे देश से मिल रहा है, मिलने वाला भी है। आपको भी मैं निमंत्रण देता हूं, बड़ा हृदय रख करके निमंत्रण देता हूं, आप भी आइए, आपका भी वहां स्वागत है, क्योंकि जहां आप हैं वहां आपको ऐसी यात्राओं का स्वागत सम्मान आपको वहां मिलेगा नहीं। मेरे यहाँ स्वागत आइए। हमारी विचारधारा, तो एक तेरा कदम एक मेरा कदम, इस थीम के साथ ये यात्रा शुरू हुई है। अब ये कदम से कदम मिलते हैं या ये भारत जोड़ो अभियान है या कांग्रेस जोड़ो अभियान है, ये देखना होगा। फिलहाल आप सब हमारे साथ जुड़े, रवि अरोड़ा जी आपका धन्यवाद, गोपाल जी आपका धन्यवाद, प्रदीप जी आपका धन्यवाद, नीतीश जी और रॉबिन जी आपका भी धन्यवाद। देश की बात में फिलहाल इतना ही। सहारनपुर।